मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन की 2 विस्फोटक पैदावार देने वाली वैरायटी। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक में सबसे अग्रणीय और खरीफ सीजन में सबसे बड़ी मात्रा में सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। JS 9560, JS 2034 और JS 2069 एक समय इन वैरायटियों का डंका बजता था, लेकिन समय के साथ यह वैरायटियों का जो डाउनफॉल है वो आता गया और आज के समय पुरानी JS सोयाबीन की जो किस्में हैं सबसे ज़्यादा बीमारी आने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर हो गई हैं। मोज़ेक वायरस, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, चारकोल रॉट, गलन और घटती पैदावार के चलते किसान आज इन किस्मों को पूछते तक नहीं हैं और कुछ किसान आज भी उन्हीं पुरानी किस्मों एवं पुरानी पद्धतियों को अपनाकर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। और उत्पादन की बात करें दोस्तों तो कितना उत्पादन मिलेगा? पुरानी वैरायटी जिसमें मोज़ेक वायरस आ रहा है वही परंपरागत तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो उत्पादन कितना आप निकाल पाएंगे? 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, अधिकतम 6-7 क्विंटल। लेकिन कुछ किसान और महाराष्ट्र के कुछ MP के किसान 20 क्विंटल, 18 क्विंटल, 12 क्विंटल, 16 क्विंटल तक उत्पादन निकाल रहे हैं। तो यह कोई फेक जानकारी नहीं दोस्तों, रियल जानकारी है। तो देखिए, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपकी भूमि पर दम भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए चाहे रासायनिक खाद का सहारा लें या फिर ऑर्गेनिक में गोबरी खाद है, मुर्गी खाद है, हरी खाद का मैन्योर मिलाकर खेत को कार्बन की मात्रा बढ़ाना, उपजाऊ कराना। तो भूमि को प्रिपरेशन भी तो कराना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी तो कराना पड़ेगा, बेसल डोज भी तो हमको प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी पैदावार निकलेगी। सही स्पेसिंग, डिस्टेंस, नई पद्धति, आधुनिक तरीके से सोयाबीन की खेती भी तो करनी पड़ेगी। इस हिसाब से बेड विधि से सोयाबीन की खेती करेंगे। सीड्स की मात्रा आप 40-50 किलोग्राम बीज की बुआई करने की आवश्यकता नहीं, 1 एकड़ में 25 से 27 किलोग्राम ही सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बेड विधि से खेती करें, 18 इंच पर बोनी आप करें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सोयाबीन की जो वैरायटी है वो 30% डिपेंड रहती है, लेकिन बेसल डोज जो खाद का शेड्यूल वो भी 30% के आसपास होता है। तो देखिए, बुआई के समय जो खाद इस्तेमाल करनी है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम, यूरिया 20 किलो, बेंटोनाइट सल्फर 6 से 7 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करें। इस कॉम्बिनेशन पर जरूरी जो पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन की मात्रा इस कॉम्बिनेशन में है। SSP वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, DAP वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। आप DAP वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो DAP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलो, सल्फर जो बेंटोनाइट आती 12 किलोग्राम, यूरिया 10 किलोग्राम, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कोई एक कॉम्बिनेशन का ही प्रयोग करें, ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बुआई के समय इन कॉम्बिनेशन को सही स्पेसिंग में कहीं ना कहीं दोस्तों बेस्ट वैरायटी की बुआई आपने कर दी तो समझ लीजिए दोस्तों सोयाबीन की आधी जंग आपने जीत ली। लेकिन 30% जो मैटर करता वो है मौसम और क्लाइमेट कंडीशन, वातावरण, जलवायु। यदि बरसात अच्छी खासी नहीं हुई या फिर ना के बराबर हुई तो पैदावार फिर आप खादें, वैरायटियाँ लगा लेना, जमाने भर की वैरायटी और कोई भी खादों का प्रयोग कर लेना। जब मौसम भी तो ज़रूरी है, साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंचाई के साधन यदि आपके पास हैं तो फिर आप ड्रिप लगा करके या फिर सिंचाई पर्याप्त कर सकते हैं। और यदि सिंचाई के साधन नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको एक लिमिटेड में ही लागत लगानी है। तो ये तो बात हो गई बेसल डोज की, मौसम की। या मौसम तो अपने हाथ में है नहीं, जो अपने हाथ में उसको आप कर सकते हैं फॉलो। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में इस साल 2024-25 में विस्फोटक पैदावार देने वाली किस्में जो काफ़ी ज़्यादा अग्रणी हैं और किसान इस किस्मों को लगा भी रहे हैं। उसका कारण है पैदावार इन किस्मों की अच्छी और कम समय में भी तैयार हो जाती हैं। तो हमने नंबर 1 पर जो वैरायटी रखी है RVSM 1135 सोयाबीन की वैरायटी है। 1135 सोयाबीन की वैरायटी मध्यम अवधि की वैरायटी है जो कि 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। 40 से 42 दिन के आसपास का समय होता है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। 3 दाने वाली चिकनी फली होती है, यानी समान आकृति में, समान आकार में फलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। अधिक फुटाव लेने वाली यह किस्म है जो कि रोग बीमारी खासकर मोज़ेक वायरस, चारकोल रॉट, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के प्रति पूरी तरह सहनशील किस्म है। थोड़ी बहुत जगह पर जो गलन की समस्या आती है ना, या फिर पानी भराव की समस्या या फिर थोड़ा बहुत, तो यह जो वैरायटी है वो सहनशील किस्म है, यानी ज़्यादा पानी को भी सहन करने की इसमें क्षमता बहुत अच्छी है।
तो उन खेतों पर आप लगा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही सहन करेगी। बाकी बढ़िया वैरायटी है। यह जो वैरायटी है यह है ब्लैक गोल्ड GS 9560 2172 से 7 से 10 दिन का समय ज़्यादा लेती है, लेकिन KD या सॉफ्ट 26 से यह 10 दिन जल्दी तैयार भी हो जाती है। और भी SM 1135 सोयाबीन की जो वैरायटी है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मुरैना ने इस वैरायटी को 2021 में विकसित किया गया था। इस वैरायटी में जो फली हैं वो ऊपर तक लगती हैं। इसका दाना लाइट पीला, ब्लैक नाभि, मीडियम बारीक होता है, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। पौधे की ऊंचाई 2 से 2.5 फीट के आसपास होती है। मध्यम ऊंचाई, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं। बाकी कंबाइन मशीन से यह कटाई हो जाती है। इसकी जो पैदावार है वो 12 से लेकर के 14 कुंटल 15 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। आप पर क्षमता होनी चाहिए, सही तरीके से खेत की तैयारी। अब देखिए, ऐसा नहीं कि कोई वैरायटी आपने लगा दी एकदम बहुत ज़्यादा पैदावार मिल गई। इसके लिए स्प्रे शेड्यूल, तना मक्खी, तना छेदक और जो ही बीमारी आती हैं सेमी लूपस, इल्ली, सुंडी, इन सभी के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। सही समय पर सही खादों की पूर्ति करनी पड़ेगी। सल्फर बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है, तो सल्फर, प्रोटीन की मात्रा, तेल की मात्रा बढ़ाने में सोयाबीन, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों। तो सही समय पर सही एफर्ट और सही समय पर हर एक एक्टिविटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने A to Z वीडियो अपलोड कर दी है। यह वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा जानकारी भरी हुई है। तो 1135 सोयाबीन की वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और इसकी जो फलियां हैं चटकने की समस्या नहीं रहती है। इसकी पत्तियां मीडियम गोल गहरी ग्रीन डार्क होती हैं और 1 एकड़ में 16 से 18 इंच की दूरी पर आपको बोनी करना चाहिए। 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1135 सोयाबीन की जो वैरायटी दोस्तों न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आप इसको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान पर भी लगा सकते हैं। यानी 1135 सोयाबीन की वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए बेस्ट वैरायटियों में से एक है। क्या आपने इस वैरायटी को पिछले साल लगाया था और लगाया था तो कितना उत्पादन निकालने में कामयाब रहे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और किसान जो भी है ना, कमेंट्स तक थोड़ा सा कमेंट्स भी रीड कर लिया करो, ताकि अन्य जो किसान है ना उनका फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। तो 1135 का अनुभव आप कहाँ से हैं, कितना उत्पादन निकाला है, कितनी बुआई करी थी आपने, यह सब कमेंट्स कर दिया करो, अन्य किसानों की भी मदद हो जाती है। नंबर 2, दूसरे पायदान पर हमने GS 2172 सोयाबीन की एक नई वैरायटी को रखा है। JS जवाहर सोयाबीन की वैरायटी। JS 2172 सोयाबीन की वैरायटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने 2022 में विकसित की थी। अब घटती पैदावार, बदलता मौसम और मौसम का तनाव, धूप का तनाव, कम बरसात हो गई तो उसका तनाव, कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह वैरायटी बनाई है जो कि रोग रोधी है। एरियल ब्लाइट, चारकोल रॉट, तना मक्खी, जितनी बीमारी आती उनके प्रति यह सहनशील किस्म को तैयार किया गया है। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी 95 दिन में तैयार हो जाती है। 2172 की फलियां 3 दाने वाली होती हैं, रुईदार होती हैं। इसकी जो पत्तियां हैं मध्यम लंबी होती हैं, कुछ इस प्रकार। कमर के आसपास तक इस वैरायटी की हाइट होती है। फैलाव वाली वैरायटी है। सफ़ेद फूल आते हैं। 38 दिन के आसपास की फसल हुई और फूल आना शुरू हो जाते हैं। दोमट भूमि के लिए, हल्की भूमि के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए, हैवी सॉइल के लिए, सब के लिए यह अच्छी वैरायटी है। गलन वाली भूमि पर जो यानी जहाँ पर समस्या आती ना अंकुरण वाली भूमि पर, वहाँ पर भी यह किस्म थोड़ा सा अन्य किस्मों से आगे निकल जाती है। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 16 से 18 इंच पर बोनी करें। इस वैरायटी का दाना काफ़ी बड़ा, चमकदार, बोल्ड होता है, कुछ इस प्रकार। कंबाइन से कटाई करने के लिए यह वैरायटी बढ़िया है और इसकी जो पैदावार है 12 से 16 कुंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। JS 2172 सोयाबीन मध्यम अवधि की सोयाबीन की वैरायटी है जिसमें रोग बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील किस्म है। इन दोनों किस्मों को आप खाद बीज दुकान नज़दीक में जहां भी बड़ी फर्टिलाइज़र शॉप हो, थोड़ा सा चल फिर करके आप घूम करके बेस्ट जो सीड्स है वो बढ़िया दुकान से आप ख़रीद लीजिए। और बुआई से पहले ही
प्रबंध मैनेजमेंट कर लीजिए। खाद का जो भी बुआई के समय खादों का प्रयोग करना है, सीड्स, बीज उपचार, यह सभी की सभी जो भी खेत के चारों साइड साफ सफाई बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी कर लीजिए। और इन किस्मों को मध्य प्रदेश के लिए इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, बढ़िया इन किस्मों की पैदावार है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। और हमने अपने साइड से पूरा एफर्ट लगाया है, अब बारी है आपके एफर्ट की, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।